2 साल का बच्चा बोतल से दूध पीता है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। जब भी हम सोते समय बच्चे को दूध की बोतल दे रहे हैं, चाहे वो कितने भी साल का हो, तो हमें ये प्रिंसिपली समझना है कि वो पेट नहीं भर रहा है उससे, वो खुद को सेल्फ रेगुलेट, सेल्फ काम या सेल्फ सूद यानी कि खुद को पैसिफाई और शांत कर रहा है। जब हम ऐसा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करते चले जाते हैं तो जो हायर लेवल ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी स्किल्स हैं, जैसे गाने के गुनगुनाने पे सो जाना, नर्सरी राइम सुन के सो जाना, या कहानी सुन के सो जाना, या खुद ही मम्मी पापा को कडल और हक करके सो जाना, जैसी हायर सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ सूदिंग एंड पैसिफाइंग स्किल्स को बच्चा नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहा है, तो विकसित तो वो कैसे ही होगा। दूध पीता हुआ बच्चा जब सो जाता है तो कई बार उसके मुंह में जो दूध है वो पूलअप रह जाता है, जिसके कारण ओरल कैविटी के इन्फेक्शंस, दांतों की सड़न, ये सारा बढ़ता जाता है। बॉटल बहुत अच्छे से साफ ना होने के कारण, स्टेरिलाइज ना होने के कारण हो जाने वाले इन्फेक्शंस और उससे होने वाले डायरिया को तो हमारे पीडियाट्रिशियंस हमें अक्सर बताते ही रहते हैं। इसी के साथ साथ जब बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है और मान लीजिए केयर गिवर का ध्यान नहीं गया और वो खाली निप्पल को जो है सक कर रहा है, खाली बॉटल की निप्पल को सक कर रहा है, तो उसका जो इनर ईयर है, मिडिल ईयर है, उसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और उस वैक्यूम में क्या होता है, इन्फेक्शन पनपने लगता है, राइट। इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम सबको ये समझनी है कि जो हमारी ईटिंग की या फीडिंग की मांसपेशियां हैं, वही हमारी स्पीच की मांसपेशियां भी हैं, यानी कि द मसल्स ऑफ लिप, द मसल्स ऑफ टंग एंड द मसल्स ऑफ जॉ। तो यदि हम बोलते हैं प, म, ब, तो हम अपने लिप मसल्स का यूज कर रहे हैं। यदि हम बोलते हैं ट, ड, ध, न, तो हम अपने टंग मसल्स का यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारी जॉ के भी मसल्स, जो कि हमें च्यूइंग में भी मदद करती हैं, सोलोइंग में भी मदद करती हैं और साथ के साथ हमें स्पीच में भी बहुत हेल्प करती हैं। जब बच्चा बोतल से दूध पीता है और केयर गिवर या माता पिता उसके साथ कटोरी चम्मच से या खुद से हैंड फीडिंग करके वाला खाना खाने वाला टाइम स्पेंड एक साथ नहीं करते ना, तो हम एक बहुत महत्वपूर्ण समय जो इमोशनल बॉन्डिंग के लिए यूज हो सकता था, वो हम मिस कर जाते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, धीरे धीरे ये बच्चा जब बड़ा होता है तो इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस, इसकी जो सोशल मैच्योरिटी, इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो उतनी मजबूत नहीं होती, उपेक्षा उन बच्चों के जिनकी फैमिली मील्स होती हैं, जो अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के अपने हाथ से खाने को मैश करके खुद से फिंगर फूड्स के माध्यम से या इस तरीके के किसी इक्विपमेंट के माध्यम से हाथ से पकड़ के खाते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो सिंपल एंड बेसिक इक्विपमेंट्स हैं बॉटल के अलावा, ये सेल्फ फीडिंग को तो एनकरेज करते ही करते हैं, साथ के साथ ये बच्चे की बहुत सारी विकास की गतिविधियों को भी एनकरेज करते हैं, जिसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, ग्रिप स्ट्रेंथ होती है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट माय एनवायरनमेंट होती है, जैसी इत्यादि अनेक डेवलपमेंटल स्किल्स को ये एनहांस एंड एनकरेज करते हैं। साथ ही ऐसा पाया गया है कि जो बच्चे बॉटल फीड्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उनकी स्लीप वेक साइकिल ग्रेटली अफेक्टेड होती है और आगे जाके उनको वेरियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का जो खतरा होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। और एक महत्वपूर्ण बात, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पी रहे दूध की बोतल वाले बच्चों को न्यूट्रिशनल इनसफिशिएंसी होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनका जो मुख्य डाइट है वो तो दूध है। दूध इज अ वेरी हार्ड प्रोटीन टू डाइजेस्ट, राइट। वो देर से डाइजेस्ट होता है, देर तक पेट में रहता है, तो बच्चे का नेचुरली जो इंक्लिनेशन होना चाहिए अपने खाने की तरफ या प्रकृति में जो अवेलेबल फूड है उनकी तरफ, वो रुझान पनपने नहीं पाता या देरी से पनपता है, राइट। तो ये समय है मूल्यांकन का, आपके बच्चे के बॉटल फीडिंग को ध्यान से देखने का और ये समझने का कि अगर आज हमारा 2 वर्षीय, 3 वर्षीय, 4 वर्षीय, 5 वर्षीय या 6-7 वर्षीय बच्चा भी दूध की बोतल पे निर्भर है, तो ये बहुत लाजमी है, ये बहुत प्रोबेबल है कि आगे जाके उसको स्पीच एंड लैंग्वेज डिले, इमोशनल रेगुलेशन में समस्या होना, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होना,
स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब होना, माल न्यूट्रिशन जैसी अनेक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए, मूल्यांकन करते रहिए अपना और अपने इर्द गिर्द उस हर बच्चे का जिसका आप भला कर सकते हैं या आप भला करना चाहते हैं। मैं आशा करती हूं मैं अपने इंटेंशंस आप तक कम्युनिकेट कर पाई होंगी। कल फिर मिलेंगे। वासुदेवाय कुटुंबकम।